वाला नंबर जो दो ट्रांजेक्शन। क्या बोला? क्या? नंबर जो घटनाक्रम हुआ आपके साथ कैसे हुआ ये 10 जून को तकरीबन 10-11 बजे एक कुरियर वाले का मैसेज आया। ठीक है, उसने बोला कि मैं फेडेक्स कंपनी से बोल रहा हूँ, तो आपका कुरियर आपके पास आया नहीं। मैंने बोला मैंने तो कोई कुरियर दिया नहीं, मैंने बुक ही नहीं किया कुछ। तो नहीं नहीं, आपके नाम से बुक है और देखिए। मैंने बोला बुक, क्या बुक है ये बताओ आप। आपका आधार कार्ड को लेके किसी ने बुक किया है। आधार के नाम से लैपटॉप है, एक 5 पासपोर्ट है, जो इसमें मैंने लिखा है वो है कुछ इस तरह का है जो बुक है आपके नाम से, और वो एयरपोर्ट ने रोक रखा है। हाँ, मोबाइल, एक लैपटॉप है और 5 पासपोर्ट है, इसको वो उन्होंने रोक रखा है। वेरीफाइंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, मैं ही हूँ, आपके केस को देखूंगा। अब मैं जो जानकारी आपसे मांगूंगा वो आप, ठीक है। तो उसने शुरू किया कि मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से हूँ और मुझे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया है कि क्राइम ब्रांच के थ्रू मुझे मेरे जो ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर, उसने बताया है कि उनको वेरीफाई करिए और ये सब चीज़ें पूछिए। तो मैंने पूछा क्या पूछना है आपको? तो कहा कि आप अपना बैंक डिटेल बताओ। हम बोले बैंक डिटेल उन्हें क्यों चाहिए? तो मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, अगर रिजर्व बैंक पूछेगी तो उनको पता होगा कि मेरा पैसा कहाँ है और हम कहाँ कहाँ क्या क्या यूज कर रहे हैं, सब पता है। सब उसमें पैन दिया रहता है, आधार कार्ड दिया रहता है, हर चीज़ वो लेके ही करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है या कुछ भी करता है। तो कहता हाँ फिर भी आपका पूरा चाहिए क्योंकि वहाँ चेक करना है, वेरीफाई कर। उसमें रिडम्पशन जो हुआ तो 42 लाख कुछ रुपया था उसमें। ठीक है, तो मेरे अकाउंट में और जो कुछ था थोड़ा बहुत मिला के, तो उसने कहा कि आप ऐसा करो कि आप 42,50,000 का ये करो। तो लास्ट डे जो 20 तारीख को हुआ, 20 तारीख को 10 बजे 10:15 में उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने फ़ोन किया, फ़ोन पे बोला कि अभी अभी जल्दी आप 5 मिनट के अंदर बैंक जाओ। मैंने बोला कि नहीं जा सकती, मुझे 1 घंटा टाइम लगेगा, मैंने आधा घंटा टाइम लगेगा। तो बोला नहीं, आधा घंटा नहीं, आप अभी के अभी जाओ। मैंने बोला अभी नहीं जा सकती, मुझे टाइम लगेगा। तो फिर बोला कि ठीक है आप 15 मिनट में जाओ। और मैंने फिर से देखा कि अभी कॉल पे है या क्या है। तो उस समय बोला ना, जैसे ही विड्रॉल हुआ तो बोला अब आप फ़ोन काट दो, मैं आपको करूँगा 8:30 बजे फ़ोन। तो 8:30 में फ़ोन नहीं आया तो मुझे मेरा दिमाग ठनका, क्या बात है अभी तक फ़ोन नहीं। मैंने फ़ोन उस नंबर से किया तो कहता है अकाउंट में बैलेंस नहीं है इसलिए कॉल नहीं हो सकता है। फिर उस दूसरा जो नंबर दिया था, मेरे दिमाग में क्या है कि उन दोनों नंबर को बोला था कि काम हो गया ब्लॉक कर दो। मैंने उसको अनब्लॉक दोनों नंबर को किया, दोनों नंबर से कॉल किया, और जब ट्रू कॉलर में देखा तो एक पता नहीं कोई पूनम नाम की और एक और कुछ दिखा रहा था। तो फॉर्म लेते आए, एक उसने बोला था कि जो स्टेटमेंट दे दिए थे पहले वो करके 11 को ही, तो स्टेटमेंट से वो स्टेटमेंट मैंने उसको भेज दिया था। वो बोला कि भेजो अभी। भेजा तो उसमें कुछ उतना अमाउंट नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा अमाउंट आ रहा था। वो एक एसआईपी का दिया था, दूसरे एसआईपी का नहीं दिया था। तो पहले अमाउंट से वो देखा तो बोलता अच्छा अच्छा और नहीं है आपके पास और कुछ। तो मैंने बोला नहीं, हमको तो उतनी जानकारी नहीं, मेरे वही करते हैं तो उनको उनको पता है। कितने टर्म में कितने रुपये निकली है? लंबा तो बहुत जा रहा है। ये 3 बार हुआ, एक 11 तारीख को जो हुआ 2 बार हुआ। एक 1,05,000 और एक हुआ 3,05,000। ठीक है, ये 2 हुआ जो 11 को हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला हुआ, इस बीच में 2 दिन छुट्टी हो गई तो वो स्टॉप तो करवा दिया। वो आए मेरे से साइन कराए एजेंट 12 तारीख को, और साइन करके वो लेके चले गए, स्टॉप हो गया। लेकिन पैसा नहीं आया। वो 3 दिन बाद मेरे से पूछता है 15, 16, 17 तारीख को कि अभी तक आया नहीं। मैंने बोला छुट्टी थी, स्टॉप तो मैंने करवा दिया था। नहीं, स्टॉप नहीं कराना, बल्कि उसका मुझे पैसा बोलो उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र करे और रिडीम करे उसको। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, फिर वो आया और फिर तब वो जाके वो रिडीम किया।
तो रिडीम में जो मैसेज आया, बोला मैसेज मुझे दिखाओ, तो मैंने उसको दिखाया, पैसा आ गया। मैंने बोला नहीं पैसा नहीं आया। तो आप मुझे मैसेज दिखाओ। उसको लगा मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैसेज दिखाओ। तो मैंने मैसेज उसको दिखाया, तो अच्छा वो पढ़ा, तो उसमें बोला कि 20 तारीख को पैसा आएगा।